हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे जिसका नाम है कार्य। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कार्य किसे कहते हैं, जिसे हम दैनिक जीवन में कार्य कहते हैं। क्या विज्ञान के दृष्टिकोण से कार्य का वही मतलब होता है या कुछ अन्य मतलब होता है, तथा हम लोग इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि कार्य का SI मात्रक क्या होता है, और हम लोग यह भी समझेंगे किस स्थिति में कार्य होता है और किस स्थिति में कार्य नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कार्य क्या होता है, यानी कार्य हम लोग किसे कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, क्या ये दोनों समान है या इन दोनों में कुछ अंतर है। तो इस बात को हम लोग क्लियर करने के लिए चलिए हम लोग कुछ उदाहरण से इसको देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम अपने सिर पर एक बहुत भारी बोझा रखकर कुछ देर के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं, तो हम यह देखेंगे कि हम थक जाते हैं और हमारी बहुत सी ऊर्जा खर्च हो जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस स्थिति में कुछ कार्य हुआ? अगर हम बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ, लेकिन विज्ञान के दृष्टिकोण से यहाँ पर कार्य नहीं हुआ, बिल्कुल कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसके लिए क्या है कि अगर हम अपने जगह पर खड़े रहें तो हमारे में किसी प्रकार का विस्थापन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। इसी प्रकार से हम लोग कुछ और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पर हमारे अंदर से ऊर्जा तो खर्च होती है लेकिन कोई कार्य नहीं होता है। जैसे अगर कोई लड़का किसी बहुत भारी चट्टान को ढकेलने का प्रयास कर रहा हो और वह चट्टान अपने जगह से हिल भी नहीं रहा हो, तो उसमें कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन उस लड़का का बहुत सारा एनर्जी खर्च हो जाता है। तब फिर बात आती है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से कार्य किसे कहते हैं। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक लकड़ी का ठोस वस्तु है या गुटका है, और उस गुटका को हम बल लगा करके उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो चूंकि हम गुटका को एक जगह से दूसरी जगह ले गए, इसका मतलब उस गुटका में कुछ विस्थापन हुआ, तो हम कहेंगे कि इस स्थिति में कार्य हुआ। और भी चीज़, मान लीजिए हम किसी पुस्तक को टेबल से ऊपर उठाते हैं, तो ऐसा करने के लिए हमें उस पुस्तक पर कुछ बल लगाना पड़ता है, और चूंकि हम पुस्तक पर बल लगा करके पुस्तक को ऊपर की ओर उठाते हैं, तो इसका मतलब उस पुस्तक में कुछ विस्थापन हुआ, वह गतिमान हुई, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ भी कार्य किया गया। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम कार्य तभी कह सकते हैं जब वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और उस वस्तु में कुछ विस्थापन होना चाहिए। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कार्य करने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। नंबर 1, वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, और नंबर 2, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि विज्ञान के दृष्टिकोण से कार्य नहीं हुआ। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि कार्य जब हुआ तो उस कार्य का परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो कार्य को परिभाषित करने के लिए हम लोग कुछ चीज़ पर विचार करते हैं। सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है और उस वस्तु पर एक नियत बल मतलब कांस्टेंट फोर्स, मतलब उस बल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, शुरू से लेकर लास्ट तक उतना ही बल लगेगा। तो मान लेते हैं उस वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता है, जिससे कि वस्तु बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि अगर वस्तु बल की दिशा में S दूरी तक विस्थापित हो जाती है, तो इस स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य यदि W हो तो W होता है F × S, यानी कि किया गया कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो हम इस तरह से अगर कार्य की परिभाषा देना चाहें तो हम बोल सकते हैं किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं इसको। हम सीधे शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में हुए विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। अब यदि हम मान लें कि इस समीकरण को, जो कि W = F × S है या W = Fs है, अगर हम लोग F बराबर 1 न्यूटन और S बराबर 1 मीटर रखते हैं, तो उस स्थिति में जो W होगा वह हो जाएगा 1 जूल के बराबर। इसका मतलब 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन × 1 मीटर। तो अगर हम बोल सकते हैं, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु की क्रिया रेखा के दिशा में 1 मीटर विस्थापन
कर दे। हम दूसरे शब्दों में ही बोल सकते हैं कि जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगता है जिससे कि उस वस्तु में बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो, तो उस वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि कार्य क्या होता है और कार्य का मात्रक क्या है। कार्य का ऐसा मात्रक होता है जूल, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा है। अब चलिए, जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु में विस्थापन होता है तो यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है। पहला ये कि जिस दिशा में बल लग रहा हो विस्थापन भी उसी दिशा में हो, और नंबर 2, जिस दिशा में बल लग रहा हो सकता है विस्थापन उसके विपरीत दिशा में हो। तो अगर बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, लेकिन यदि बल और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कि जब बल और विस्थापन की दिशा समान हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, और जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऊर्जा के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।